Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of chapter 16, The Tempest. New works, Songbird, book number 7. So let's start. तो चलिए पहले हम ये बताते हैं आपको टेम्पेस्ट ये आपको ये जो एक ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में मैजिक के बारे में जादू टोना के बारे में टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म तूफान होता है और ये तूफान जादू टोने से जादू करके मतलब बनाया गया है तो उसी के बारे में चैप्टर है यहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं आगे चैप्टर में क्या क्या किसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। ये चैप्टर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे वो, तो उन्हीं के ड्रामा से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है कुछ पार्ट उसका एक टेम्पेस्ट ड्रामा का। तो इसमें पहले है रीड एंड फाइंड आउट हाउ थिंग्स दैट गेव गोन रॉन्ग आर सेट right through magic in his adaptation of one of Shakespeare's famous plays। तो जो चीज़ें खराब हो गई उन्हें मैजिक के थ्रू कैसे फिर ठीक किया जाता है उनके इस एक प्ले में बताया गया है। तो पहले इसके आप कैरेक्टर्स, क्योंकि ये ड्रामा है तो इसमें कैरेक्टर्स होंगे, तो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए। सारे कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इसका कौन है? प्रॉस्पेरो, ये मेन कैरेक्टर है। प्रॉस्पेरो ये मिलान का राजा है जिसको उसके भाई ने मतलब छल किया है, उसके साथ छल धोखा दिया है उसको और उसके राज को हड़प लेता है। तो वो अभी कहाँ रह रहा है? एक डेजर्टेड आइलैंड पे रह रहा है। मिरांडा कौन है? मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है, उसकी अपनी बेटी प्रॉस्पेरोस डॉटर। एंटोनियो कौन है? ये प्रॉस्पेरो का भाई है। प्रॉस्पेरो का भाई, मेन कैरेक्टर का भाई है जिसने उसके साथ छल किया है, जो उसको बेट्रेट करता है, धोखा दिया है उसको। एरियल कौन है? एक स्पिरिट है, एक अच्छी स्पिरिट है, गुड स्पिरिट इसमें बताई गई है। और कैलिबन कौन है? एक ये भी जो है स्पिरिट है, हाफ ह्यूमन बीइंग है जो जिसको प्रॉस्पेरो कंट्रोल करता है। बहुत ही ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छा नहीं होता। ये जो इसमें एक चुड़ैल होती है साइकोरेक्स, उसका जो है उसका बेटा है ये कैलिबन। ये मेल है और आधा ह्यूमन है। और दूसरा है अलोंसो, एक कैरेक्टर है अलोंसो जो किंग ऑफ नेपल्स है, जिसने जो है मदद की है एंटोनियो की। और ये जो है दुश्मन है, ये जो अलोंसो है प्रॉस्पेरो का दुश्मन है और एंटोनियो का फ्रेंड बन जाता है, उसकी मदद करता है प्रॉस्पेरो से उसका सब कुछ छीनने में। और ये फेर्डिनेंड कौन है? ये अलोंसो का बेटा है। गोंजालो ये जो है प्रॉस्पेरो का पुराना एडवाइज़र है और अब जो उसके नए मालिक हैं अलोंसो सॉरी एंटोनियो, उनको उनके लिए काम कर रहा है, उनको सर्व कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामा को। प्रॉस्पेरो वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। प्रॉस्पेरो कौन होते हैं? मिलान के शहर है उसके ड्यूक हैं, राजा हैं। ही वॉज लर्नड, वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एंड स्टूडियस मैन, और फिर भी अध्ययनशील रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। ही left the ruling of his kingdom to his brother Antonio, in whom he had complete ट्रस्ट। तो अपना राज जो है वो अपना ज़्यादातर पढ़ते लिखते उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है राज में, तो वो अपना राज जो है अपने भाई एंटोनियो की देख रेख में हमेशा रखते हैं। उनका भाई उनको उसकी देख रेख करता है, उनको पढ़ाई लिखाई में जादू की चीज़ों में ज़्यादा रुचि होती है। तो एंटोनियो पे उन्हों अपने भाई पे उन्हें पूरा ट्रस्ट रहता है उनको, तो इसलिए राज्य का कार्यभार वो अपने भाई के हाथ में सौंपे रहते हैं कि इसकी देखभाल करो। सैडली एंटोनियो बेट्रेड प्रॉस्पेरोस ट्रस्ट। अब जो है दुख की बात है, बड़ी दुखद बात होती है। एंटोनियो जो है वो प्रॉस्पेरो को धोखा देता है, उनके ट्रस्ट को छल लेता है। ही टूक द हेल्प ऑफ प्रॉस्पेरोज एनिमी एलोंसो, वो ऐसा करने में किसकी मदद लेता है? प्रॉस्पेरो के जो दुश्मन है एलोंसो, उनकी मदद लेता है। द किंग ऑफ नेपल्स, एलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स हैं। एंड टूक टू फॉर हिम द किंगडम विद ऑल इट्स पावर एंड रिचेज, और राज्य पे अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है, उसका सारा जो उसकी पावर अपने अंडर कर लेता है और जो उसका वेल्थ होता है सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है। एंटोनियो वांटेड टू किल प्रॉस्पेरो, अब एंटोनियो जो है प्रॉस्पेरो को मारना चाहता है। ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स टू टेक प्रॉस्पेरो टू सी इन ए शिप, वो अपने कोर्टियर से दरबारियों से कहता है कि प्रॉस्पेरो को एक शिप में बैठा के जो है समुद्र में ले जाओ।
When they were in the middle of the sea, जब वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हैं, they forced Prospero and his infant daughter Miranda into a little boat with no mast or sail. अब वो जो है बीच में पहुंचते ही प्रॉस्पेरो को फोर्स करते हैं कि वो अपनी नन्ही सी बच्ची जो है मिरांडा उसको लेके एक छोटी सी बोट में उसको बैठने के लिए फोर्स कर देते हैं कि जाके वो उसमें बैठे, और उसमें जो है कोई सेल नहीं होता कि वो किसी भी तरफ वो नाव जाके पलट सकती है। तो ऐसी नाव में उसको बैठाते हैं। दे वर श्योर दैट द बोट वुड कैप्साइज, और वो इस बात के लिए श्योर है कि ये नाव तो पलट जाएगी, डूब जाएगी समुद्र में, इसलिए उसको जो है उसमें बैठा देते हैं। However, among the courtiers was a faithful Lord Gonzalo. तो उन सारे कोर्टियर में एक जो है फेथफुल रहता है, उनका अपने लॉर्ड का बहुत ही फेथफुल कोर्टियर होता है, उसका नाम है गोंजालो। वो ही सीक्रेटली प्लेस सम प्रोविजंस एंड क्लोथ्स इन द बोट। अब वो चुपके से उस बोट में, प्रोविज़न मतलब खाने पीने का सामान, डेली नीड का जो सामान होता है, धीरे से चुपके से उस बोट में रख देता है और कुछ कपड़े उस बोट में छुपा देता है। He also left in the boat was the Prospero valued most, और वो उसमें रख देता है कुछ ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरो को वैल्यू करती हैं, वो चीज़ें उसमें रखता है। सम ऑफ हिज प्रेसियस बुक्स, क्या रखता है, उसके कुछ अनमोल किताबें, वो किताबें जो उसको बहुत ही प्रिय होती, ऐसी किताबें वो उसमें छुपा देता है। द बोट वॉज कास्ट ऑन द आइलैंड सेफली। अब बोट जो है वो नाव एक आइलैंड पे बहुत सेफली पहुंच जाती है। हाउ एवर द आइलैंड वॉज इंचेंटेड, और वो आइलैंड क्या होता है, इंचेंटेड मतलब वहाँ पे जादू मंत्र की शक्तियाँ काम करती हैं, वहाँ पे मैजिकल पावर्स होती हैं, तो वो मंत्र के अधीन होता है। इट वॉज अंडर द स्पेल ऑफ ए विच नेम्ड साइकोरिस, और वो जो है वहाँ पे उसको अपने कंट्रोल में, जादू के कंट्रोल में किसने कर रखा है, एक विच ने, जिसका नाम होता है साइकोरिक्स, हु हैड इम्प्रिजन्ड ऑल द गुड स्पिरिट्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज। वो जो सारे अच्छी स्पिरिट्स होती हैं उनको जो है वो एक पेड़ों के ट्रंक में, उनके तने में बंद करके रखती है। She had died sometimes before Prospero reached the island, और जब प्रॉस्पेरो आइलैंड में पहुंचता है उससे कुछ समय पहले ही वो साइकोरिस जो है वो मर चुकी होती है। बट द स्पिरिट्स वर स्टिल लॉक्ड इन देयर प्रिजन्स, लेकिन जो स्पिरिट्स हैं वो अच्छी स्पिरिट्स हैं, आत्माएं, वो अभी भी उसमें लॉक हैं, अपने जेल में, मतलब पेड़ों के ट्रंक में अभी भी लॉक हैं, बंद हैं। प्रोस्पेरो एंड मिरांडा वर द ओनली ह्यूमन, प्रोस्पेरो और मिरांडा खाली ह्यूमन होते हैं, इनहेबिटेंट ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पे मतलब निर्जन है, कोई नहीं रहता, खाली इंसान के नाम पे यही दो बाप बेटी हैं। दे लिव्ड इन ए रॉक केव, वो कहाँ रहते हैं, एक जो पत्थर की गुफा होती है उसमें रहने लगते हैं। प्रोस्पेरो यूज्ड हिज बुक्स विच वर चीफली अबाउट मैजिक टू सेट द गुड स्पिरिट्स फ्री। अब जो प्रोस्पेरो जो उसकी किताबें होती हैं वो मैजिक के बारे में होती हैं, तो अपनी किताबों को यूज़ करके उनमें से वो अच्छी स्पिरिट को फ्री कर देता है। एरियल वॉज द चीफ ऑफ गुड स्पिरिट्स, एरियल जो है अच्छी जो स्पिरिट्स होती हैं उनकी चीफ होती है। व्हेन ही सेट देम फ्री, जब वो उन लोग को फ्री कर देता है, दीज स्पिरिट्स बिकेम ओबीडिएंट टू प्रोस्पेरो, तो ये सारी जो अच्छी स्पिरिट्स हैं ये प्रॉस्पेरो को ओबीडिएंट करती हैं, उसकी बात मानने लगती हैं। इन रिटर्न ही ट्रीटेड देम काइंडली, और रिटर्न में प्रॉस्पेरो भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करता है। ही एक्सरसाइज हिज पावर ओवर देम वाइजली, वो अपने पावर का उनके ऊपर बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है। द ओनली क्रिएचर दैट ही फाउंड नेसेसरी टू ट्रीट विद हार्डनेस वॉज कैलिबान, द सन ऑफ द विकड ओल्ड विच साइकोरिक्स। अब वो उसके अपने पावर का बहुत हार्शली मतलब उसको इस्तेमाल किसके ऊपर करना होता है, कैलिबान के ऊपर। कैलिबान कौन होता है, जो दुष्ट विच होती है, साइकोरिक्स उसका बेटा होता है, तो उसी को हार्शनेस से उसको रूट करना पड़ता है, किसको, प्रॉस्पेरो को, उसको बहुत ही हार्शली उसको उससे बिहेव करना पड़ता है, बाकी तो सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है वो। कैलिबन वॉज एन अगली मॉन्स्टर विद ब्रूटल हैबिट्स, जो कैलिबन कौन है, एक
अगली मॉन्स्टर होता है, गंदा सा भद्दा सा दिखने वाला राक्षस होता है, जिसकी बहुत ही ब्रूटल, मतलब आप जान रहे हो, ब्रूटल मतलब होता है हार्श, बहुत वायलेंट हैबिट्स उसकी होती हैं। तो इसलिए वो उसको बहुत ही कड़ा, मतलब कड़क से उसको ट्रीट करता है। एरियल वॉज ए लाइवली स्पिरिट। एरियल जो होती है वो बहुत अच्छी स्पिरिट होती है वो। तो यहाँ पे कहा गया है ही वॉज इनविजिबल टू ऑल एक्सेप्ट प्रॉस्पेरो। वो किसी को दिखाई ना, अब यहाँ पे ही मतलब है कि वो मेल है, स्पिरिट जो है मेल है। तो वो एरियल जो होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, खाली प्रॉस्पेरो के अलावा, कि उसकी बेटी भी है उसको दिखाई नहीं देता है। ही वॉज नॉट मिस्चीवियस। वो दुष्ट नहीं होता है, नॉटी नहीं है, बट द ओनली थिंग दैट ही एंजॉयड दैट वॉज प्लेइंग प्रैंक ऑन कैलिवन। लेकिन उसको एक चीज़ जो है बड़ी अच्छी लगती है, वो उसको मज़ा आता है ये करने में, कैलिवन के ऊपर प्रैंक करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। प्रॉस्पेरो हैड ट्राइड टीचिंग हिम हाउ टू स्पीक, बट कैलिवन डिड नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग गुड और यूजफुल। अब प्रॉस्पेरो जो है वो उसको टायर्ड हो गया है सिखा सिखा कैसे बोलना है, अच्छी आदतें उसको सिखा सिखा के थक चुका होता है, पर वो कैलिवन जो है वो कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सीखना ही नहीं चाहता है। Therefore, Prospero made him fetch wood and perform other laborious tasks. तो प्रोस्पेरो क्या करता है, उसको लकड़ियाँ लाने के लिए और जो मेहनत मजदूरी के जो काम होते हैं वो उससे करवाता है। वन डे प्रोस्पेरो सॉ ए शिप इन द सी। एक दिन प्रोस्पेरो शिप में, समुद्र में एक शिप देखता है। विद द हेल्प ऑफ हिज पावरफुल स्पिरिट्स, अपनी पावरफुल स्पिरिट्स की मदद से, आत्माओं की मदद से, ही रेज्ड ए वायलेंट स्टॉर्म। वो एक बहुत ही भयानक तूफान जो है समुद्र में उठाता है, शुरू करवा देता है। मिरांडा सॉ दिस। मिरांडा ये सब देखती है, कहती है, डियर फादर शी सेड, हैव सम पिटी ऑन पुअर पीपल। उन बेचारे लोगों पर थोड़ी सी दया कीजिए। द शिप विल ब्रेक इनटू पीसेज एंड दीज पीपल विल डाई। ये जहाज जो है ये टूट जाएगा और ये सारे लोग मर जाएंगे। वो रिक्वेस्ट करती है अपने पापा से। डू नॉट बी अपसेट माई डियर मिरांडा सेड प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कहता है, मेरी बेटी डियर मिरांडा, तुम अपसेट ना हो इन चीज़ों को। आई हैव ऑर्डर्ड दैट नो पर्सन ऑन द शिप शुड बी हार्म्ड। मैंने ऑर्डर किया है कि शिप पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। यू डू नॉट नो हु यू आर और वेयर यू केम फ्रॉम। तुम नहीं जानती हो कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो। यू ओनली नो आई एम योर फादर एंड लिव इन दिस पुअर केव। तुम बस इतना जानती हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और इस गुफा में रहता हूँ। यू वेर देन नॉट इवन 3 years of age, लेट मी टेल यू एवरीथिंग। तो कहते हैं कि तुम तो उस समय 3 साल की भी नहीं थी जब सब हुआ था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब अब ये सही समय आ गया है तुम्हें सारी बातें बताने का, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मिरांडा वॉज एग्रीव टू लर्न द ट्रूथ। मिरांडा जो है सारा ट्रूथ जान के, सारी सच्चाई जान के बहुत दुखी होती है और कहती है, ओ फादर सेड मिरांडा, इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रिंग मी अप। आपके लिए ये बहुत मुश्किल हुआ होगा मुझे बड़ा करना, मेरा पालन पोषण करना आपके लिए बहुत तकलीफ भरा रहा होगा। नो माई लव सेड प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो अपनी बेटी से कहता है, नो मेरी प्यारी बच्ची, नहीं ऐसा नहीं है। यू वर लिटिल एंजल, तुम तो छोटी सी एंजल हो। आई फेल्ट हैप्पी वेन एवर आई सो योर इनोसेंट स्माइल। मैंने जब भी तुम्हारे इनोसेंट स्माइल्स देखी हैं तो मैं तो बहुत खुश हो जाता था उस समय। आई लव टीचिंग यू मिरांडा। तो कहता है, मिरांडा मैं तुम्हें टीचिंग करना, तुम्हें सिखाना चीज़ों को मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एंड यू हैव लर्न माई लेसन्स वेल। और तुमने जो मेरे सिखाए गए लेसन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। थैंक यू फादर सेड मिरांडा। मिरांडा अपने पिता को थैंक यू कहती है। नाउ प्लीज टेल मी व्हाई यू हैव रेज दिस सी स्टॉर्म। तो कृपया मुझे बताइए कि ये तूफान आपने क्यों उठाया है, इसके बारे में बताइए। आई वॉन्ट माई एनिमीज द किंग ऑफ नेपल्स एंड माई क्रूल ब्रदर टू बी ब्रॉट टू दिस आइलैंड। मैं चाहता हूँ किंग ऑफ नेपल, जो मेरे दुश्मन है, किंग ऑफ नेपल्स और मेरा दुष्ट भाई, उनको इस आइलैंड पे लाना चाहता हूँ। आफ्टर टेलिंग
Her this Prospero gently touched his daughter with his magic wand and she fell fast asleep. और ये बताने के बाद प्रोस्पेरो जो होता है अपनी बेटी को अपनी जादुई मैजिक वैंड जो होता है जादुई स्टिक उससे छूता है और वो सो जाती है। एरियल हैड कम टू टेल प्रोस्पेरो अबाउट द टेम्पेस्ट और एरियल उसी समय आई है उस तूफान के बारे में बताने प्रोस्पेरो को बताने के लिए आई है। द स्पिरिट वर ऑलवेज इनविजिबल टू मिरांडा। सारी स्पिरिट्स जो होती हैं वो हमेशा मिरांडा के लिए इनविजिबल होती, मिरांडा उन्हें नहीं देख सकती। प्रोस्पेरो डिड नॉट वांट हर टू सी हिम टॉकिंग टू एयर और प्रोस्पेरो भी नहीं जानता चाहता कि मेरी बच्ची मुझे देखे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मेरी बच्ची मुझे ना देखे। इसीलिए जब वो एरियल आई है उसे बताने तो प्रोस्पेरो उसको सुला देता है। हाउ हैव यू परफॉर्म्ड योर टास्क एरियल आज द प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कहता है बच्ची तुमने सॉरी एरियल तुमने अपना जो टास्क दिया गया था उसको कैसे परफॉर्म किया। एरियल गेव ए लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म। एरियल जो है बिल्कुल एकदम उसकी फुल एक्टिविटी बड़े एक्साइटमेंट में सारे डिस्क्रिप्शन उसको बताता है। वो कहता है द किंग्स सन फेर्डिनेंड जो राजा का बेटा फेर्डिनेंड है वॉज द फर्स्ट टू जंप इनटू सी। वो सबसे पहला था जिसने समुद्र से जंप किया। हिज फादर अलोंसो फेल्ट दैट ही हैड ड्रोन्ड और उसके फादर ने अलोंसो जो थे उन्होंने सोचा कि उनका बेटा बह गया डूब गया समुद्र में। सेफ सेड एरियल। एरियल कहता है लेकिन वो सुरक्षित है, वो डूबा नहीं है। इन ए कॉर्नर ऑफ द आइलैंड इस आइलैंड के एक कॉर्नर में बैठा हुआ सुरक्षित है। ही इज वेरी सैड एज ही थिंक्स दैट द अदर्स हैव ड्रोन। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसे लग रहा है कि बाकी सारे डूब चुके हैं। However, all of them are safe. लेकिन सारे सेफ हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है। एरियल सेड प्रोस्पेरो। एरियल प्रोस्पेरो से कहता है ब्रिंग हिम हियर, उसे यहाँ ले आओ। माई डॉटर मस्ट सी दिस यंग प्रिंस। मेरी बेटी इस यंग प्रिंस को जरूर देखे, मैं चाहता हूँ कि उससे मिले। एरियल फाउंड द फेर्डिनेंड सिटिंग ऑन द ग्रास इन द सेम melancholic पोस्चर एज बिफोर। एरियल वहाँ फिर से आ जाता है और देखता है कि वो जो है अपनी दुखी अवस्था में फिर से वहीं पे बैठा हुआ फर्डिनेंड जो है वो जो है अलोंसो का बेटा वो अभी भी वहाँ पे घास में उसी अपनी दुखी अवस्था में व्यथित अवस्था में बैठा हुआ है। ओ माई यंग जेंटलमैन। अब वो कहता है सेड एरियल टू हिमसेल्फ। एरियल अपने आप से कहता है, अपने आप में बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, वो मेरे यंग जेंटलमैन आई विल टेक यू टू लेडी मिरांडा आई विल मेक यू फॉलो मी सर। अब उसको सर संबोधित कर रहा है, एरियल रिस्पेक्ट दे रहा है क्योंकि वो जान रहा है उसकी जो मालकिन है मिरांडा उसका होने वाला पति है, तो उसको बड़े रिस्पेक्ट से वो ट्रीट कर रहा है। कह रहा है कि मैं तुम्हें जो है अपनी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लेडी जो मेरी रानी है मिरांडा उनको उनसे मिलो, मेरी प्रिंसेस से। आई विल मेक यू फॉलो मी सर। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप मुझे फॉलो करें। एरियल सिंग्स। एरियल गाना गाने लगता है। फर्डिनेंड कैन नॉट सी एरियल बट फॉलोज द सिंगिंग। अब फर्डिनेंड जो है वो एरियल को तो नहीं देखता बट उसकी सिंगिंग को फॉलो करने लगता है। जैसे गाना सुनता है तो उसके पीछे पीछे चलने लगता है गाने की आवाज़ की। फर्डिनेंड एंटर्स विद एरियल। फर्डिनेंड और एरियल एंटर करते हैं सीन में। हु इज इनविजिबल। एरियल जो इनविजिबल है इज प्लेइंग म्यूजिक एंड सिंगिंग। म्यूजिक प्ले कर रहा है और गाना गा रहा है। फर्डिनेंड वेयर इज दैट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। इट स्टॉप नाउ। लेकिन अब ये रुक गया। इट मस्ट बी सम लोकल गॉड ऑफ द आइलैंड। ये जरूर जो है इस आइलैंड के जो कोई लोकल गॉड होंगे यहाँ के भगवान उनके द्वारा ये म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। द म्यूजिक सीम टू बी कमिंग द फरी ऑफ द वेव्स एंड सूदिंग माई ओन ग्रीफ विद इट्स स्वीट मेलोडियस। ऐसा लग रहा है ये म्यूजिक जो है इस जो समुद्र है इसके गुस्से को इसके एंगर को भी दबा रहा है, शांत कर रहा है और मेरे दुख को भी शांत कर रहा है अपने सुंदर धुन से। आई फॉलोड इट हियर। मैं इसको फॉलो करते हुए यहाँ आ गया। और आई शुड से द म्यूजिक वॉज सो इन चैटिंग दैट इट गॉट मी हियर। या तो मैं ये कहूँ कि ये जो है इतना मंत्र मुग्ध था ये म्यूजिक, ये संगीत इतना जादू भरा था कि मैं उसके पीछे खींच के यहाँ चला आया। बट नाउ इट्स स्टॉप्ड। लेकिन अब तो ये रुक गया है। नो देयर इट इज अगेन। नहीं ये जो है फिर से शुरू हो रहा है, मतलब म्यूजिक उसको फिर से सुनाई पड़ रहा है। एरियल सिंग्स अबाउट फर्डिनेंड्स फादर। एरियल जो है फर्डिनेंड के फादर के बारे में गाना गा रहा है। अब फर्डिनेंड फिर कह रहा है
दिस सॉन्ग इज़ अबाउट माय डेड फादर। ये जो है गाना मेरे डेड फादर के बारे में है, मेरे मरे हुए पिता के बारे में है। इट कुडन्ट बी संग बाय मेर मॉर्टल्स, आई हियर इट नाउ। लेकिन ये किसी भी जो है इंसान के जो इंसान है उसके बस का नहीं है गाना, क्योंकि अभी तो उनकी मृत्यु हुई, किसी इंसान को कहाँ पता है कि वो मर गए हैं, तो कोई उनके बारे में गाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो ये सुन रहा हूँ, तो सब कुछ जो सुन रहा है उसके पिता के बारे में कह रहा है, किसी इंसान के बस का नहीं है नॉर्मल इंसान के इस तरह से गाना। प्रोस्पेरो टू मिरांडा, प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है, ओपन योर आईलिड्स एंड गो टेक अ पीक एट व्हाट यू कैन सी आउट देयर। अब वो कहता है कि जाओ उस मिरांडा, आंखें खोलो और उस पीक पे जाओ और जाके देखो वहां से तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। प्रोस्पेरो अपनी बेटी से कहता है। तो मिरांडा क्या कर रही है? मिरांडा कह रही है, व्हाट इज इट ए स्पिरिट? ये क्या है जो दिखाई पड़ रहा है? क्या ये स्पिरिट है? लॉर्ड, इट्स ग्लैंसिंग एवरी विच वे, हाउ हैंडसम इट इज, इट मस्ट बी ए स्पिरिट। वो कह रही है, जब वो फर्डिनेंड को देख रही है, आंखें खोल के जब कहता है देखो तो वो फर्डिनेंड को देख रही है और कह रही है, ये कितना हैंडसम है, ये कोई स्पिरिट हो सकता है, ये कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से वो अपने फादर से कह रही है। प्रोस्पेरो, नो माय गर्ल, इट ईट्स एंड स्लीप्स एंड हैज द सेम फाइव सेंसेस दैट वी डू। तब प्रोस्पेरो अपनी बेटी को समझा रहा है, नो मेरी बच्ची, ये बिल्कुल खाता है, सोता है, इसके भी बिल्कुल फाइव सेंसेस हैं जैसे हमारे हैं। द जेंटलमैन यू सी नाउ वॉज इन द शिपरेक। तो जेंटलमैन को जो देख रही हो, ये उस शिपरेक में था, जो जहाज टूटा है ये उसमें था। ही इज मॉर्निंग, ये दुख में है। इफ ही वो हैप्पी, अगर ये खुश होता, यू कुड कॉल हिम हैंडसम, तुम इसे हैंडसम बुला सकती थी। ही इज लॉस्ट हिज कॉमरेड्स एंड इज वॉन्डरिंग अराउंड लुकिंग फॉर देम। इसने अपने साथियों को खो दिया है और उन्हें ढूंढता हुआ भटक रहा है। मिरांडा, I could imagine his divine since I never saw anything so noble looking on earth before। अब मिरांडा जो है अपने पिता को जवाब दे रही है कि मैं इसे जो है दैवीय बुला सकती हूँ, ये तो इतना सुंदर है कि गॉड के जैसा हैंडसम दिख रहा है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले इस धरती पे किसी को भी इतना सुंदर नहीं देखा, इतना अच्छा गुड लुकिंग नहीं देखा है, तो मैं इसे बिल्कुल डिवाइन बुला सकती हूँ। प्रोस्पेरो टू हिमसेल्फ, प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है, इट्स ऑल हैपनिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा, जस्ट एज माई सोल वॉन्टेड इट टू हैपन। मेरी सोल जैसे चाहती थी, मेरी आत्मा जैसे चाहती थी, ये सब वो बिल्कुल मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ है। टू एरियल, अब वो स्पिरिट से कह रहा है, यू फाइन स्पिरिट, तुम अच्छी स्पिरिट, यू हैव डन ए गुड जॉब हियर, तुमने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। अब फर्डिनेंड जो है वो कह रहा है, सिंग मिरांडा, वो भी मिरांडा को देखता है, कह रहा है, दिस मस्ट श्योरली बी द गॉडेस दैट द म्यूजिक इज बीइंग प्लेड फॉर। तो कह रहा है कि ये जरूर ये देवी है जिसके लिए ये म्यूजिक बजाया जा रहा था, गाया जा रहा था। प्लीज आई बेग यू टू आंसर मी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आंसर करो, जवाब दो। टेल मी इफ यू लिव ऑन दिस आइलैंड, मुझे बताओ क्या तुम इस आइलैंड पे रहती हो। आर यू ए मैडन और ए गॉडेस, क्या तुम एक स्त्री हो, नॉर्मल वुमेन हो या देवी हो। मिरांडा, आई एम सर्टनली ए मैडन, मिरांडा कहती है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल स्त्री हूँ। फेर्डिनेंड, शी स्पीक्स माई लैंग्वेज, जो कह रहा, अरे ये तो मेरी आवाज़ में बात कर रही है। वेयर आई कम फ्रॉम, मैं जहाँ से आया हूँ, आई एम द हाइएस्ट रैंकिंग पर्सन हु स्पीक्स दिस लैंग्वेज, मैं उस जगह का सबसे जो है हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन मीन सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ रैंक में, जैसे राजा होते हैं सबसे बड़े अपने उसके, तो इस तरह से हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन हूँ जो ये लैंग्वेज में बोलता हूँ। प्रोस्पेरो, द हाईएस्ट रैंकिंग, प्रोस्पेरो कह रहा है, अरे हाईएस्ट रैंकिंग क्या कह रहा है, व्हाट वुड द किंग ऑफ नेपल्स डू इफ ही हियर यू से दैट। कह रहा है कि किंग ऑफ नेपाल जो है ना, अगर वो सुन लेंगे तुम कह रहे हो कि तुम जो है सबसे हाईएस्ट रैंकिंग हो अपनी कंट्री के, तो वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे इस बारे में। फर्डिनेंड, ही वुड जस्ट सी मी फॉर वॉट आई एम, वो मुझे देखेंगे और क्या करेंगे कि मैं क्या हूँ। अब आई एम ए पर्सन amazed to hear you talking about Naples, मैं इस आइलैंड पे तुम्हारे मुंह से नेपल्स के बारे में
बात करते हुए सुन के बड़ा अमेज़्ड हुआ हूँ, बहुत सरप्राइज़ हो रहा हूँ, तुम नेपल्स को जानते हो। आई माई सेल्फ आई एम द किंग ऑफ नेपल्स, मैं कि नेपल्स का राजा हूँ। सिंस आई सॉ विद माई ओन आईज माई फादर किल्ड इन ए शिपरेक, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पिता इस जो है जहाज जो बिखरा टूटा तो उसमें जो है मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उनके बाद राजा मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन हो गया हूँ अपने यहाँ का। मिरांडा, ओह हाउ पिटीफुल, मिरांडा कहती कितने दुख की बात है। फर्डिनेंड, यस इंडीड, हाँ सत्य है ये बात। एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सारे आदमी, द ड्यूक ऑफ मिलन एंड हिज फाइन सन टू, और जो ड्यूक ऑफ मिलन है और उनका बेटा वो भी उसमें सब मर गए हैं। प्रोस्पेरो टू हिमसेल्फ, प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है आई एम द रियल ड्यूक ऑफ मिलान एंड आई हैव ए फार फाइनर डॉटर। अब वो अपने आप से कहता है कि मैं जो है असली राजा हूँ मिलान का, और मेरे पास उसके बेटे से कहीं अच्छी बेटी है, एक सुंदर सी अच्छी सी बेटी है मेरी। टू फेर्डिनेंड, फिर वो फेर्डिनेंड से कहता है कुड आई हैव वर्ड विद यू सर, क्या सर, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। आई एम एफ्रेड यू हैव मेड ए मिस्टेक, और मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ गलती करी है, कुछ गलत बोल रहे हो, तो इसलिए मुझे तुमसे बात करना है। मिरांडा टू हरसेल्फ, मिरांडा खुद से कह रही है वाई इज माई फादर स्पीकिंग टू हिम सो रेडली, मेरे पापा इससे, मेरे पिता इस व्यक्ति से इतना रूड होकर बात क्यों कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड ह्यूमन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ये तीसरा व्यक्ति है जिसे मैंने अपने जीवन में देखा है, ह्यूमन बीइंग। आई हैव बिगन टू केयर फॉर हिम, मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। आई होप माई फादर टेक्स पिटी ऑन मी एंड ट्रीट्स हिम वेल, मेरे पिता को, मुझे आशा है मेरे पिता जो है इस पे दया दिखाएंगे और इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। अब फेर्डिनेंड कह रहा ओ इफ़ यू आर वुमेन देन आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स, तो फेर्डिनेंड कह रहा है ओ अगर तुम जो है एक नॉर्मल स्त्री हो तो मैं तुम्हें नेपल्स की क्वीन बनाऊंगा। प्रोस्पेरो, हैंग ऑन सर, जस्ट अ मोमेंट, उसके कह रहा है कि हैंग ऑन सर, रुकिए एक मिनट। टू हिमसेल्फ, अपने आप से फिर कह रहा है दे आर बोथ इन लव, ये दोनों प्यार में पड़ चुके हैं, बट आई नीड टू कॉज ए लिटिल ट्रबल बिटवीन देम, लेकिन मुझे इनमें जो है थोड़ी सी इन दोनों के बीच में कुछ परेशानी क्रिएट करनी चाहिए, और एल्स दे विल नेवर अप्रिशिएट देयर वैल्यू और द वैल्यू ऑफ देयर लव, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे के प्यार की कीमत नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की वैल्यू नहीं करेंगे इतनी आसानी से मिल गए तो इसलिए कुछ परेशानी क्रिएट करूँ ताकि दोनों एक दूसरे को पाने के लिए कुछ मेहनत करें, कुछ परेशानियां झेलें। टू फेर्डिनेंड, अब वो फिर से फेर्डिनेंड से कह रहा है आई नीड अ वर्ड विद यू सर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आई ऑर्डर यू टू लिसन टू मी, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। यू आर कॉलिंग योर सेल्फ बाय ए नेम दैट डजंट बिलोंग्स टू यू, तुम अपने आप को वो कह रहे हो जो तुम नहीं हो। यू हैव कम ऑन टू दिस आइलैंड एज अ स्पाई, तुम यहाँ पे एक स्पाई के जैसे इस आइलैंड पे आए हो। टू स्नैच इट अवे फ्रॉम मी, मुझसे छीनने, तुम कह रहा है कि तुम एक स्पाई हो, जासूस हो, मुझसे जो है यहाँ पे इस आइलैंड को छीनने के लिए आए हो, तुम कहीं के राजा वजा नहीं हो। आई एम द राइटफुल लॉर्ड ऑफ इट, और मैं इस जगह का राजा हूँ, लॉर्ड हूँ, तो मैं इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। फेर्डिनेंड, नो आई स्वेयर दैट्स नॉट ट्रू, मैं कसम खाता हूँ ऐसा नहीं है, फेर्डिनेंड कह रहा है। मिरांडा फिर कह रही ए मैन एज हैंडसम एज दैट कांट हैव एनीथिंग एविल इन हिम, अब मिरांडा कह रही है कि एक आदमी जो इतना हैंडसम है उसके अंदर कोई बुराई नहीं हो, जो दिखने में इतना खूबसूरत हो उसके अंदर कोई बुराई नहीं होगी, कोई गलत चीज नहीं होगी, भावना उसकी। प्रोस्पेरो टू फेर्डिनेंड, प्रोस्पेरो फेर्डिनेंड कहता है फॉलो मी, और फिर वो मिरांडा से कहता है डोंट डिफेंड हिम, तुम इसको डिफेंड ना करो, ही इज अ ट्रेटर, ये एक धोखेबाज है। टू फेर्डिनेंड, वो फेर्डिनेंड से कहता है कम ऑन आओ, आई विल चेन योर नेक एंड फीट टुगेदर, मैं तुम्हारी नेक और तुम्हारे पैर को एक साथ एक चेन से बांधूंगा, एंड आई विल गिव यू सी वाटर टू ड्रिंक, और तुम्हें समुद्र का खारा पानी पीने को दूंगा। योर फूड विल बी ड्राई रूट्स एंड अ कॉर्न शेल, और जो है सूखी जड़ें और जो मक्का होता है उसका जो शेल होता है अंदर का हार्ड पार्ट, वो जो है तुम्हारा खाना होगा। फर्डिनेंड, नो सर,
आई विल हैव टू डिक्लाइन दैट ऑफर। मैं सर कह रहा है फेर्डिनेंड कह रहा है सर मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, डिक्लाइन कर रहा हूँ। एटलीस्ट एज लॉन्ग एज आई एम स्ट्रोंगर दैन यू आर। तब तक जब तक मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ तब तक मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। फर्डिनेंड टेक्स आउट हिज स्वर्ड। अपनी तलवार निकाल लेता है। बट प्रोस्पेरो कास्ट ए स्पेल ऑन हिम दैट फ्रीजेस हिम इन प्लेस। लेकिन प्रोस्पेरो उस पे कुछ जादू जो है मंत्र जादू चला देता है और वो जो है अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। राजकुमार जो है फर्डिनेंड वो हिल-डुल नहीं पाता है। मिरांडा, ओह डियर फादर, डोंट जज हिम टू क्विकली। कहती है अपने पिता से फिर रिक्वेस्ट कर रही, पापा, पिताजी आप इसको इतनी जल्दी जज मत कीजिए। ही इज़ अ गुड मैन, ये अच्छा आदमी है, एंड ब्रेव टू, और बहादुर भी दिख रहा है। तो आप इसे इस तरह से इतनी जल्दी जज मत कीजिए, नेगेटिव थॉट्स मत बनाइए इसके बारे में। प्रोस्पेरो कह रहा है, यू आर सेइंग दैट यू नो मोर दैन योर फादर डज। तो सॉरी सेइंग है ये। तो तुम कह रही हो तुम अपने पिता से ज़्यादा जानती हो। टू फर्डिनेंड, अब फर्डिनेंड से कहता है, पुट अवे योर स्वॉर्ड ट्रेटर, धोखेबाज, तुम अपनी तलवार को अंदर रखो। मिरांडा, प्लीज फादर आई बेग ऑफ यू। तो रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज फादर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। प्रोस्पेरो, लेट्स गो ऑफ मी, डोंट टग ऑन माई क्लोज। तो कह रही है कपड़े पकड़ के अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही है। तो कह रहा है कि मुझसे दूर हटो, इस तरह से मेरे कपड़े ना खींचो, इस तरह से मुझे रिक्वेस्ट ना करो। मिरांडा, फादर टेक अ पिटी ऑन हिम। फिर से कह रहे, पापा, पिताजी उसके ऊपर दया करो। आई विल गारंटी दैट ही विल बिहेव हिमसेल्फ। मैं गारंटी लेती हूँ कि ये अच्छा व्यवहार करेगा आपसे, इस तरह से रूड बात नहीं करेगा। प्रोस्पेरो, क्वाइट, इफ यू से वन मोर वर्ड, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। मे बी इवन हेट यू, और शायद तुमसे नफरत भी करने लगूं। यू आर डिफेंडिंग एन इम्पोस्टर, तुम एक जो है ऐसे व्यक्ति को कर रहे हो कि वो जो धोखा दे रहा है, मीन प्रिटेंड कर रहा है कि वो राजा है पर वो राजा है नहीं कहीं का, और वो धोखा दे रहा है, धोखेबाज है। तुम इसको जो है डिफेंड कर रहे हो ऐसे आदमी को। बी क्वाइट, चुप हो जाओ। यू थिंक ही इज स्पेशल, तुमको लगता है कि ये स्पेशल है, सिंस यू हैव ओनली एवर सीन हिम एंड कालीबान, क्योंकि तुमने खाली कालीबान और इसको देखा है। तुम दोनों में कंपेयर करके कह रहे हो कि ये बहुत बेहतर है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। मिरांडा, देन माई लव इज हम्बल, तो मेरा प्यार जो है बहुत हम्बल है। आई डोंट फील एनी नीड टू सी ए मोर हैंडसम मैन दैन दिस वन, तो मैं जो है इससे अच्छा हैंडसम आदमी देखना भी नहीं चाहूँगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दोनों में कंपेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा इंसान देखना भी नहीं चाहती हूँ। प्रोस्पेरो टू फेर्डिनेंड, प्रोस्पेरो फेर्डिनेंड से कह रहा है, कम ऑन, ओबे माय ऑर्डर्स, आओ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। योर मसल्स आर ऑल लिम्प एंड लाइफलेस, तुम्हारी जो मसल्स हैं वो लाइफलेस हो चुकी, मीन्स नम्ब पड़ गई हैं, इनमें ताकत नहीं है। फेर्डिनेंड, दैट्स ट्रू, दे आर, यस, तुम जो कह रहे हो सही है, तुम्हारे जादू से मेरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं। माई स्ट्रेंथ इज ऑल गोन एज इफ इन ए ड्रीम, मेरी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो सारी खत्म हो चुकी है। जैसे सपने में हम कुछ करना चाहते तो ऐसे लगता है कि ताकत हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बिल्कुल वैसे ही मुझे महसूस हो रहा है। द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की मृत्यु, माई फिजिकल वीकनेस, और मेरी शारीरिक दुर्बलता, द लॉस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे सारे दोस्तों की मृत्यु, द थ्रेट दिस मैन हुज टेकन मी प्रिजनर, और एक ही आदमी जिसने मुझे डरा धमका रहा है और मुझे प्रिजनर बना लिया है, तो सच में मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ऑल हैव मेड मी मिजरेबल, और इन सब ने मुझे बहुत ही मिजरेबल, दुखी अवस्था में कर दिया है। If only I could look through my prison windows once a day and see this girl, I would be happy. I don't need any more freedom than that. तब वो कह रहा है, जो फेर्डिनेंड है वो प्रॉस्पेरो से कह रहा है, अगर आपने मेरी, क्योंकि मैं शारीरिक और मानसिक हर तरह से कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे साथी नहीं है, तो आप जो है मुझे इस तरह से इम्प्रिजन कर लिया है आपने मुझे, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपकी कैद में हूँ, और इस कैद से मैं खाली खिड़की से, इस आपकी कैद की विंडो से, खिड़की से खाली इस लेडी को, मतलब मिरांडा को, अगर दिन में एक बार देख लूँगा तो भी मैं खुश हो जाऊँगा, हैप्पी फील करूँगा।
इससे ज़्यादा फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए। प्रोस्पेरो टू हिमसेल्फ, प्रोस्पेरो जो है खुद से कह रहा है, इट्स वर्किंग, मेरा प्लान वर्क कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। टू फर्डिनेंड, वो फिर फर्डिनेंड से कह रहा है, कम ऑन फॉलो मी, आओ और मुझे फॉलो करो। टू एरियल, अब वो फिर से एरियल से कह रहा है, लिसन टू व्हाट यू विल डू फॉर मी नेक्स्ट, और सुनो अब तुम्हें मेरे लिए क्या करना है, आगे का प्लान समझाता है। मिरांडा टू फर्डिनेंड, मिरांडा फर्डिनेंड से कहती है, डोंट वरी, माई फादर्स काइंडर दैन हिज वर्ड्स मेक हिम साउंड, मेरे पिता जैसे बोल रहे हैं रूडली, वो इससे कहीं ज़्यादा काइंड है, बहुत अच्छे हैं, तो इनके शब्दों पे ना जाओ, ये बहुत ही दयालु हैं। प्रोस्पेरो टू एरियल, डू एग्जैक्टली व्हाट आई ऑर्डर, प्रोस्पेरो एरियल से कहता है, वो करो जो मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है, बिल्कुल वही करो। एरियल डाउन टू द लास्ट डिटेल, अब एरियल जो है पूरी डिटेल को समझ लेता है। प्रोस्पेरो टू फेर्डिनेंड, प्रोस्पेरो फिर फेर्डिनेंड से कहता है, कम फॉलो मी, आओ मुझे फॉलो करो। टू मिरांडा, मिरांडा से कहता है, डोंट डिफेंड हिम, इसको डिफेंड ना करो। दे ऑल एग्जिट, और वो सारे वहां से एग्जिट होते हैं। प्रोस्पेरो इवेंचुअली एग्रीड टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू फेर्डिनेंड, प्रोस्पेरो फिर जो है अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है फेर्डिनेंड से। द किंग of Naples and Antonio repent his injustice they had done against Prospero and offered to return him his kingdom. अब प्रॉस्पेर जो एंटोनियो है और जो है किंग ऑफ नेपल हैं, दोनों जो है अपनी गलती पे पछताते हैं, जो और उसको मानते हैं कि उन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ जो इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, तो उसके लिए पछता रहे हैं और जो है उसको अपना उसका राज्य उसको रिटर्न करना चाहते हैं। प्रोस्पेरोस फॉरगिव देम ऑल, और प्रोस्पेरो लास्ट में उन सबको जो है क्षमा कर देता है। ही ऑल्सो ग्रांटेड एरियल हिज फ्रीडम, और लास्ट में जो है उसको एरियल को उसकी स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम उसका ग्रांट कर देता है। तो इस तरह से ये ड्रामा खत्म होता है। जो मिरांडा है और फर्डिनेंड वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और प्रोस्पेरो को उसका राज्य मिल जाता है, और जो जिन्होंने गलत किया था वो अपनी गलती समझते हैं और उस पे पछताते भी हैं, और फिर भी वो उन्हें माफ़ कर देता है, और जो अच्छी स्पिरिट है उसको भी फिर से पूरी आज़ादी मिल जाती है। तो होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, सो प्लीज़ चेक आउट